गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो 3.3 एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सरसाइज 3.3। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट sin x minus sin y divided by cos x plus cos y equal to tangent x minus y by 2। ये हमने प्रूव करना है। देखिए यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है वो x और y एंगल है और राइट में x माइनस वाई बाई 2। देखिए दोनों एंगल का डिफरेंस से को 2 से डिवाइड कर रखा है, तो ऐसा सीडी फार्मूलों में होता है। यदि आपको ध्यान दिया हो आपने, तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y। तो यहां फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहां cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ये है। अब 2 से 2 कैंसिल, और ये सेम है, मल्टीप्लाई में है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचे साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइड बाई cos x प्लस वाई बाई 2, और दिस इक्वल टू, सॉरी माइनस है ये, माइनस दिस इक्वल टू टेंजेंट x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20th। देखिए 20th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3। 20th में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 20th में साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। देखो राइट हैंड साइड में 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है हमने। हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला बनाने के लिए, देखिए ये एक्स एंगल है, ये एंगल 3x है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बड़ा एंगल है वो पहले होना चाहिए प्लस में, और छोटा एंगल बाद में होना चाहिए। तो ये इससे क्या है कि एंगल में नेगेटिव नहीं आता, हमारे को कम कैलकुलेशन में काम चल जाता है हमारा। एक तो हम फार्मूला बनाने के लिए ऊपर माइनस कॉमन लिया, तो साइन 3x माइनस साइन एक्स, और नीचे भी माइनस कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस से कैंसिल। अब आप फार्मूला लगाएंगे यहां पे साइन सी माइनस साइन डी, अभी भी लगाया था आपके सामने, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यह है, देखो साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे वाला डायरेक्ट यदि ध्यान हो आपको फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो है वो cos 2x का फार्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 2x, तो 2 cos 2x आ गया, 2 cos 2x है, और ये माइनस करेंगे 3x में से x 2x बाई 2, तो साइन x।
और नीचे आएगा cos 2x, इसे कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 2 sin x इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना है, ऐसे हम प्रूव करते हैं, ये हमारा मेथड होता है करने का। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन लेता हूं और हम करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x और sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और हमने इसको इक्वल टू प्रूव करना है cot 3x की। हमने इक्वल टू प्रूव करना है अब cot 3x, ये प्रूव करना है। देखो आपने इसमें क्या करना है, कैसे सोचना है आपने। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते कोस के साथ कोस है, साइन के साथ साइन है, प्लस में है, तो ऐसा सीडी फॉर्मूले में होता है। तो सीडी फॉर्मूला हम एंगल देख के अप्लाई करेंगे। देखिए ये भी इवन एंगल है और ये भी इवन एंगल है, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नंबर कब होगा, जब वो इवन ही आएगा। तो इसलिए हम 4x को 2x के साथ अटैच करते हैं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड cos 4x प्लस cos 2x पे लिख दिया, इन दो में फॉर्मूला लगाएंगे हम और ये सेम रखेंगे। सेम वे से sin 4x और sin 2x और sin 3x हम सेम रखेंगे। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम cos c प्लस cos d का, और यहां sin c प्लस sin d का। इन दोनों को अभी सेम रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, आगे सिचुएशन क्या होती है। इक्वल यहां cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये cos 3x से sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और ये sin 3x। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करो, इनको एंगल्स को। 2 एज इट इज cos, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 6x बाई 2 3x हो जाएगा। इसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x हो जाएगा और ये cos 3x। यहां करेंगे 2 sin 3x और ये हो जाएगा यहां पे cos x और प्लस sin 3x। अब न्यूमरेटर में जो कॉमन आएगा तो cos 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos x प्लस 1, और यहां भी कॉमन आएगा तो sin 3x आ जाएगा। तो 2 cos 2x प्लस 1, ये सेम फैक्टर आ गया, इससे फैक्टर कंप्लीट कट जाएगा मल्टीप्लाई में ही, और ये cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे सोचना है। देखिए मैंने cos 3x को और sin 3x को चेंज तो नहीं किया, क्योंकि यहां हमें 3x ही एंगल चाहिए, तो इसलिए मैंने इन दोनों को सेम रखा। आगे क्योंकि कैलकुलेशन की, देखते हैं क्या आता है, तो कोशिश आपने राइट हैंड साइड को देख के कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो आप जो है थोड़ा सोचेंगे। अब कुछ हमारे पास और क्वेश्चन हैं, जैसे 23 क्वेश्चन है। ठीक है, 23 में एक्सरसाइज 3.3 23 में हमने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट 4x इक्वल टू 4 टेंजेंट x इंटू
1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेंजेंट 4x। हमने ये प्रूव करना है जो आप सामने देख रहे हैं। देखिए हमें कैसे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए, यहां पे एंगल 4x है और राइट हैंड साइड में एंगल x है। तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 4x एंगल का डायरेक्ट x एंगल बन जाए। हमारे पास एक तो फार्मूला ये है कि एंगल का जो हाफ कर देता है, हाफ एंगल फार्मूले, और ऐसे फार्मूले भी हमारे पास है जो एंगल का 1/3 करते हैं। जब 3x एंगल हो तो x बन जाएगा। तो इसलिए यहां पे x पे पहुंचना है तो यहां पे हाफ एंगल फार्मूले 2 बार लगाएंगे। एक बार 4x का हाफ 2x हो जाएगा, फिर दोबारा लगाएंगे 2x का हाफ x हो जाएगा। तो हाफ एंगल फार्मूले 2 पे लगाएंगे हम। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहां टेंजेंट 4x। तो इसका हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे हम, तो फार्मूला ये लगेगा 2 टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। देखिए यहां पे ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने क्योंकि टेंजेंट 2x का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ये फार्मूला। अब यहां एंगल 2x है तो यहां एंगल x है, तो इसका हाफ, एंगल का हाफ। तो एंगल का हाफ ही होगा, बाकी फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा। टेंजेंट 4x है तो बाकी फॉर्मेट सेम टू सेम आएगा। जो एंगल 4x है उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर दोबारा टेंजेंट 2x का फार्मूला फिर लगा दीजिए, हाफ एंगल फार्मूला दोबारा अप्लाई करिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टेंजेंट 2x का 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। और नीचे लगाओगे आप तो ये टेंजेंट 2x का तो 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 2 इंटू 2 4 टेंजेंट x डिवाइड बाई, और ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और टेंजेंट का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x, और नीचे स्क्वायर खोलना नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे आप। ये लिखिए। अब हम एलसीएम लेंगे। देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे दोनों का। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं इसके अंदर, देखिए कैसे करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड यहां से न्यूमरेटर सेम 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय, ये लेफ्ट इक्वल टू यहां लिखो इसके सामने, ये मेन है। अब नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आपने अब क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, फिर फार्मूला ऊपर आगे खोल देंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और राइट माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 का और इसका एलसीएम ये आएगा। एलसीएम के बाद ये यहां 1 की जगह आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, फार्मूला खोल दिया। अब आपको पता है कि नीचे वाला का रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर, तो 4 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये आप ठीक करोगे इसको, तो ये 1, ये वाला 1, ये माइनस का और ये माइनस का माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x और प्लस का टेंजेंट 4x। अब देखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x यहां भी है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x यहां भी है। ये 2 पावर है तो ये पूरा 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। और अब हमारे पास जो बचेगा न्यूमरेटर में, ये आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाई
1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट 4x आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने करना, ऐसे हम करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें। हाँ जी, आगे देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं 24 एक्सरसाइज 3.3। 24 में क्या है? प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। ये करना। देखो, हमने एंगल का ही आइडिया लगाना है कि यहां एंगल 4x है और यहां एंगल x है, तो हम क्या करेंगे? हाफ एंगल फार्मूले लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार अप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी देखना है हमने कि ये राइट हैंड साइड में साइन और कोस आया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां पे cos 4x। cos 4x का फार्मूला साइन में, ओनली साइन में लगाना आपने। cos 4x का फार्मूला ओनली साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यहां पे मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। वैसे cos 2x के 4 फार्मूले मैंने बताए आपको, हाफ एंगल फार्मूले। और इसको ये अप्लाई क्यों किया आपने? क्योंकि देखो, एक तो मैंने 1 चाहिए प्लस का, तो चारों फार्मूलों में 1 प्लस का इसी फार्मूले में होता है। राइट हैंड साइड में देख लिया 1 चाहिए। और अब साइन 2x का फार्मूला, फिर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे साइन कोस में, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x का फार्मूला ऊपर उस पे है। ये क्यों है कि साइन 2x का फार्मूला जो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो मैं राइट हैंड साइड देख के फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, और अब आप इस स्क्वायर को खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो आप देख रहे हैं। ऐसे हमने निकालना है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन 25। ये 25th क्वेश्चन लास्ट है, एक्सरसाइज 3.3। 25th में क्या है मैं पढ़ देता हूं कि हमने प्रूव करना है ये, प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x पावर में ये 18 cos स्क्वायर x माइनस। देखिए, यहां पे हमने सोचना कैसे? देखिए, यहां पे एंगल 6x है और यहां राइट हैंड साइड में एंगल x है, तो 6x से हमने x के ऊपर पहुंचना है। तो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले बताए हैं, उसमें एक तो ये बताया है कि इसका हाफ हो सकता है, इसका हाफ हो सकता है। तो इसका हाफ करें तो एंगल 3x आ जाएगा। हाफ एंगल फार्मूला लगाए इसके ऊपर तो 3x आ जाएगा, और 3x का 1/3 करें, ये हाफ एंगल फार्मूले है, ये 1/3 फार्मूले है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 6x से x पे पहुंचना है, तो एक बार तो हाफ एंगल फार्मूले अप्लाई करना पड़ेगा, एंगल 3x आ जाएगा। फिर 3x से x पे पहुंचने के लिए 1/3 वाले फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन हमारा रिजल्ट सारा कोस में ही देख लें, कोस में।
इसमें कोई ऐसा फार्मूला लगाना है जो कोस में रहे क्वेश्चन हमारा। देखिए एक तो फार्मूला आपको पता है कि cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला कोस में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप कहेंगे कि जी आपको आइडिया कहां से आ गए? एक तो ये -1 दिखाई दे रहा है मेरे को, -1 उस फार्मूले में है, एक तो ये दिमाग में आ गया। दूसरा कि ये कोस में है कंप्लीट रिजल्ट, और कोस में अकेला फार्मूला ये है हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलों में। तो ये चीज सोची मैंने, ये दो चीज सोच के मैंने फार्मूला लगाया। ये cos 6x इक्वल टू हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे वो वाला फार्मूला, तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा 3x और -1। देखिए इन फार्मूलों में ध्यान रखना आपने कि ये एंगल चेंज होगा, सिर्फ एंगल, बाकी फॉर्मेट में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये आएगा। अब cos 3x का फार्मूला आपको याद है, cos 3x का 1/3 फॉर्मूला में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये लगाएंगे। यहां पे 2 एज इट इज, cos का आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर अपनी जगह पे है। cos 3x का फार्मूला ये होता है जो आप देख रहे हैं। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2 बाहर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16 cos 6x, ये आ जाएगा, माइनस 2ab, तो 24 cos 4x 2ab में, प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस। अब जैसे फार्मूला आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 cos 6x, इसके साथ माइनस 48 cos 4x, और इसके साथ 18 cos स्क्वायर x माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर। ऐसे आपने प्रूफ करने हैं। तो ये आपने जो है कंप्लीट कैसे फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे सोचते हैं, ये मैंने कोशिश की आपको आइडिया देने की। थैंक यू वेरी मच।